अली साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। एक तरफ सत्ता की लड़ाई हमें देखने को मिल रही है और कल से सीज फायर की शुरुआत हो रही है, और ऐसे में क्या लगता है कि ये सीज फायर लंबा चल पाएगा? लोगों को आजादी मिल पाएगी? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और यही सवाल कई लोगों के से जुस्तजू हो रही होगी, कई लोगों के दिमाग जहन में घूम रहा होगा। देखिए, फेजों में सीज फायर की बात हुई है। जो पहली फेज है सीज फायर एग्रीमेंट की, वो 42 डेज में शुरुआत में लास्ट होएगा, जहां पे रिलीज होगी 33 हॉस्टेजेस जो कि गाजा जो गाजा में हमास ने पकड़ी हुए हैं। और कतारी प्राइम मिनिस्टर हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी। उन्होंने बोला कि ये हॉस्टेजेस जो हैं, ये बंधक जो हैं, ये इनमें से होंगे सिविलियन विमेन, फीमेल रिक्रूट्स, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो खवातीन हैं, और जो सिविलियन जो बीमार हैं, वो पहले रिलीज होंगे। मगर एक सोर्स जो है, जो कि हमस के करीब में है, उन्होंने ये बताया कि 3 इजरायली विमेन सोल्जर्स, 3 इजरायली फौजी, क्योंकि इसराइल में हर किसी की कंपलसरी है फौजी वगैरह, वो पहले रिलीज होंगे, लेकिन वो संडे की शाम को रिलीज होंगे, यानी कि कल जैसे संडे हुआ। और कि हमस ने बोला है कि इजरायली सिटीजन जो है सब के सब मिलिट्री में ही है, वो तो अलग बात रही। और इसके मुकाबले, इसके बदले में इजराइल प्रिपेयर था। जो डेविड मेंसर हैं, उनके स्पोक्स पर्सन, इजरायली गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है डेविड मेंसर साहब, उन्होंने बोला है कि इसके बदले में इजराइल एक बहुत बड़ा प्राइस चुकाने को तैयार थी, क्योंकि उनको अपने बंधक रिहा करने थे। अब जो इजरायली जो जस्टिस मिनिस्ट्री है, उन्होंने बोला है कि 737 प्रिजनर्स और डिटेनीज उनको रिलीज करेंगे पहले फेज, ये गाजा सीज फायर डील जो होगी। अब जो रिपोर्टों के मुताबिक जो नाम है, वो मर्दों के, महिलाओं के, खवातीन, बच्चों के। हालांकि इजराइल ने बोला है कि ये रिलीज तब तक नहीं होगा 4 बजे 4 PM लोकल टाइम संडे का। तो अब देखते हैं कि कितने फेजों में ये जंगबंदी आएगी। और 3 पॉइंट और सेटअप हुए थे, जो कि केरन, जो कि अभी इस पे इस पे ऑन टॉक्स हैं ये। और बात ऐसी है कि देखिए, जो 100 साल का जंग चलता आ रहा है, लेकिन अली साहब, इस बीच एक बड़ा सवाल ये हो जाता है, जब इस जंगबंदी को लेकर ऐलान किया गया, उसके बावजूद इजराइल की तरफ से गाजा पर अटैक किया गया, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि दोनों ही मुल्क अब वापस से अटैक नहीं करेंगे? बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया है। तो उसी बात पे मैं आ रहा था कि जो 100 साल तक से जो चला आ रहा है, बीच में बंद हुआ चला। 1967 में 6 दिन का युद्ध शुरू हुआ। केरम, शेलोम और एरेस, दोनों बॉर्डर क्रॉसिंग जो गाजा की हैं, वहां पर अभी फिलहाल तनाव कम है। और राइन एक ईस्ट रीजन में पड़ता है, जहां पे जो बंधक जो है वो रिलीज होंगे। जो पॉइंट्स जो डिस्कस होंगे, जैसे कि जो डॉक्टर हैं और जो मेंटल हेल्थ के स्पेशलिस्ट हैं, वो एग्जामिन करेंगे इन बंधकों को पहले। लेकिन जो आपने बोला, अगर युद्ध बंदी भी हो जाती है, क्या गारंटी है कि कब तक चलेगा और आगे ये फायर नहीं होगा? मैं बड़ी दुख से ये कह रहा हूं कि मेरे को दिख रहा है कि, हालांकि देखिए 100 साल तक ये युद्ध चलता आ रहा है। 1967 में 6 दिन का जो चला, बीच में PLO चीफ यासिर अराफत ने भी कई बार मर्तबा बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन 7 अक्टूबर को हमने देखा 7 अक्टूबर से पहले, उसे 1-1.5 साल पहले रमजान के महीने में जेरूसलम के अंदर, मस्जिद के अंदर, जिस तरीके से फिलिस्तीनी का इजरायली फौज घुसाई, वो सलूक हुआ, वो हुआ। तो फिर हमास में एक ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म, अल अक्सा मस्जिद में हुआ था। हालांकि देखिए, 2 गलत कभी सही नहीं होते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि मजहबी जगह को, स्थापना को, जो भी जगह हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, चाहे सिनागॉग हो, उसको, उसकी एक सैंक्टिटी होती है। उसको कार्रवाई, चाहे मिलिटेंट कार्रवाई हो, चाहे फौजी कार्रवाई हो, उसको उससे परे होना चाहिए, उसकी सैंक्टिटी मेंटेन रखनी चाहिए। तो जब हमस ने ये किया, बहुत गलत किया, सबसे गलत किया। वो एक टेररिस्ट आतंकवादी हमला था, लेकिन ऐसा मेरे को ताज्जुब होता है, क्योंकि वो हमला तो टेररिस्ट हमला था। कई मुल्कों ने उनको उग्रवादी संगठन का करार नहीं दिया है, और कई मुल्कों ने दिया भी है एट द सेम टाइम, क्योंकि कोई शक की बात है ही नहीं कि वो जो घटना घटी, वो उग्रवादी, आतंकवादी, दहशतगर्दी, टेररिस्ट की घटना थी। इसके बाद देखिए, फिर जो कि ट्रांसपोर्टेड, जो अस्पताल में जो बंधक जाएंगे, इजराइल हेलीकॉप्टर से और गाड़ियों से उनको भेजेगा। इजरायली फोर्सेस जो हैं वो विड्रॉ करेंगी गाजा से, जो कि वहां पे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, जो कि इनिशियल
32 घंटों में, 32 दिनों में, 42 डेज में। और वो अलाउ करेंगी जो प्रिजनर्स और जो डिस्प्लेस फिलिस्तीनी है उनका स्वॉप होना, एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स का प्रोग्राम चलेगा। और फिर इजरायली मिलिट्री ऑफिशियल्स ने ये भी बोला कि जो आर्मी है वो आई थी एक रिवाइज डिफेंसिव प्लान को लेकर, जिसको इन्वॉल्व करेगी स्ट्रेंथनिंग डिफेंसिव मेजर्स को स्ट्रेंथन करेगी। वो गाजा पट्टी बॉर्डर पे खासतौर से ये होएगा। वही अली साहब, और बात वही है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दोनों की तरफ से आगे हमले किए जाए या ना किया जाए। बने रहिए। हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस सीज फायर से गाजा की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ पाएगी? देखिए, बिल्कुल ये डिपेंड करता है कि वो शर्तें जो हैं, जो कंडीशंस हैं, जो अग्रीमेंट होएगा, कितना उस पे दोनों पार्टी अमल करेंगी। और जो इजरायली फोर्सेस हैं वो पीछे हटेंगी अग्रीमेंट के तहत। और कुछ चंद एक लोकेशन बताई गई हैं कि गाजा पट्टी में वहां से, और जो रेजिडेंट्स हैं वहां के जो सिविलियंस हैं वो अलाउ हो जाएंगे वापस अपने घरों में लौटने के लिए। और जो इजरायली ट्रूप्स हैं वो वहां पे मौजूद रहेंगी, लेकिन वो इजरायली गाजा बॉर्डर पे मौजूद रहेंगी। और जो प्रपोज सीजफायर डील है जो इजराइल ने बोला है वो ऑल्सो एक बफर जोन मेंटेन होएगा। बफर जोन यानी कि एग्जैक्टली मैं बॉर्डर तो नहीं बोलूंगा, मगर एक तरफ तुम, एक तरफ हम, तुम अपनी जगह पे खुश, हम अपनी जगह पे खुश, उस तरीके से। तो सब वो काइंड ऑफ बफर, बंकर बने होंगे। जी हाँ, उसमें ये भी हो सकता है बिल्कुल, और बंकर भी उसमें हो सकते हैं, मगर वो बफर जोन मेंटेन होएगी। और वो गाजा के अंदर होएगा, जो ये पहले फेज के अंदर होएगा। फिर इसमें ये भी हुआ कि जो इजरायली मीडिया ने भी बताया कि इजरायली फोर्सेस जो है वो 800 मीटर गाजा से दूर, रफा से दूर, बल्कि साउथ लोग बेट हनोन एक जगह है नॉर्थ में पड़ती है, उनसे वहां के करीब में ही रहेंगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रेस्ट्रेन मेंटेन करेंगी, कोई वहां पे फायरिंग नहीं होगी, कोई वहां पे हिंसा नहीं होगी वहां पे। और ये हमस की सोर्स ने भी बताया ये बात। और फिर एक जो इजरायली ट्रूप्स हैं वो फुली विड्रॉ कर जाएंगी गाजा से, जब तक पूरे होस्टेजेस वापस नहीं आ जाते तब तक। और तुम यानी कि उनकी मांग तो है कि पूरे होस्टेजेस आ जाएं, और हमस को लग रहा है अगर पूरे होस्टेजेस को एक साथ छोड़ दें तो उनके पास कोई पता नहीं बचेगा, जो कि हमस गलत सोच रहा है। हमस को सबसे पहले तो सारे के सारे बंधक रिहा कर देने चाहिए। उनके पास चॉइस क्या है, आगे खाई पीछे कुआ। अगर वो रिहा नहीं करेंगे बंधक को तो मुसीबत होगी उनके लिए ही नहीं, और जो सिविलियंस भी हैं, कितने बेरहमी से लोग, 42,000 लोग, 42,000 से ज्यादा लोग बल्कि मारे गए हैं। सिविलियंस, मासूम, बेबस बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग, निहत्ते, लाचार। तो लेकिन वो जो डिस्प्लेस्ड फिलिस्तीनी है उनको आने की वहां पे इजाजत देगा, और एक इलेक्ट्रॉनिक चेक पॉइंट कैमरास के साथ इनके साथ वहां पे मौजूद होएगा। और जो सेकंड फेज होएगा नेगोशिएशंस का, उसमें इजरायली ऑफिशियल्स वो पहले, जैसे कि पिछले हफ्ते में उन्होंने बोला कि भी नेगोशिएशन दूसरे फेज में आएंगे, उसमें सीज फायर एग्रीमेंट जो कि 16th डे ऑफ द फर्स्ट फेज में इंप्लीमेंट होएगा, यानी कि 16 दिन के बाद। अब इसमें ये है, ये चैलेंजेस हैं कि इस पे कौन कितना अमल करेगा उनके डील पे, सीज फायर डील पे। और एब्रिगेशन ऑफ सीज फायर, मैं ऐसा मानता हूं कि ये मॉरली, एथिकली, प्रिंसिपली रॉन्ग होगा। अगर एब्रिगेशन करें, उस सीज फायर का अमल और आदर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अली साहब, और अब देखने वाली बात यही होगी कि सीज फायर के बाद राहत वाली तस्वीरें सामने आती है या नहीं। वक्त की बेहद कमी है। अली साहब, देवनाथ साहब, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।